आज एक बार फिर हक खतीब हुसैन अली सरकार के ऊपर बात करेंगे और साथ ही हम खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर भी बात करेंगे। उनकी आखिरी आरामगाह को मज़ार के तौर पर बनाया जा रहा है। जैसे कि हक खतीब हुसैन अली सरकार के वालिद की कब्र को पर मज़ार बनाने के बाद आज उनको पैसा कमाने का एक ज़रिया बना हुआ है, ऐसे ही खादिम हुसैन रिजवी साहब की आखिरी आरामगाह को क्या मज़ार के तौर पर बनाया जा रहा है, देखेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले हक खतीब हुसैन अली सरकार के बारे में ये मक्की साहब क्या सोचते हैं और क्या बताते हैं, इनकी भी ज़रा बात सुन लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो बड़े उलमा हैं, बड़े मुफ्ती हैं, वो क्या सोचते हैं हक खतीब हुसैन अली सरकार के बारे में। पाकिस्तान में एक पीर साहब हैं जो महफिल में जाके कि जिसको जहाँ दर्द है वो वहाँ या हाथ रख ले और उनको फ़ोन कॉल कर लें तो पीर साहब फ़ोन पे फूंका मारेंगे तो ठीक हो जाएगा। माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये अल्लाह के बंदे कुव्वत तख़य्युला होती है कि ख्याल में बिठा दिया जाए कि अब पीर का फूंका आ रहा है, मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक हो जाओगे, चाहे पीर फूंक मारे ना मारे। और आप उसकी तरफ ख्याल न करें, उसको कहो खुद आके फूंक मारता रहे, कोई फायदा नहीं होगा। ये तो कुव्वत ख्यालिया का एक बेवकूफ़ी होती है। जैसे कि जादूगरों ने जब रस्सियाँ डाली थी जो खय्यल हुई नहीं कि उनके दिमागों में एक तखय्युल बिठा दिया गया कि देखो ये सांप है, भाग रहे हैं, हालांकि वो रस्सियाँ थी, सांप थोड़े थे। 2018 जून 9 के अंदर एक वीडियो इनकी आई थी जो इनके ही अपने चैनल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो आई थी। तो उस टाइम मैंने इनकी ये वीडियो देखी थी कि मक्का का जो इमाम काबा है वो जो है ना तशरीफ़ लाए हैं मुलाकात करने के लिए हक खतीब हुसैन अली सरकार के। जब मैंने उनको देखा तो उसके बाद जब ज़ाहिर सी बात है, मैं जितना सऊदीया को जानता हूँ, सऊदीया के अंदर रहता हूँ, तो मुझे जो पता है, तो मैंने जब उनको देखा तो वो इमाम काबा तो नहीं थे, कोई भी जुब्बा पहन के आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि जी इमाम काबा हैं। तो ये झूठ बोल रहा था हक खतीब हुसैन अली सरकार। तब से फिर मैं समझ गया कि ये जो हक खतीब हुसैन अली सरकार हैं ये एक झूठा इंसान है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, पैसा कमाने के ज़रिया बनाया हुआ इसने पाकिस्तान के अंदर। फ़ोन के ऊपर लाइव आकर ये दम दरूद की ये जो फूके मारने वाली ये जो बातें करता है, ये कभी आप इससे पूछें 5 कलमे पढ़ के सुना दे इसको। अगर 5 कलमे आते हों तो मैं यकीन से कहता हूँ कि ये इसको इस्लाम के बारे में ना तो पता है। ये ख़ुद को कहता है ताजदार ख़त्म नबूवत की बात करता है, हमारे प्यारे आका के बारे में बात करता है। कभी हमारे प्यारे आका के बारे में कभी इसने हाज़िरी दी है? कभी आपने देखा है इसको? ये सिर्फ झूठा इंसान है, ये जाली पीर है, जाली वली है, जाली फेक है। ये सब कुछ ये झूठ बोल रहा है, सिर्फ पैसे कमाने का एक ज़रिया बना। मेरे किसी जानने वाले व्यूअर्स ने एक वीडियो मुझे सेंड किया। उस वीडियो में उसने कहा है कि भाई आप जो, मैंने कुछ दिन पहले उनसे मेरी व्हाट्सअप के ऊपर बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई आप इनके मज़ार पर गए हो, दरबार पर? उन्होंने कहा मैं गया हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने वहाँ पर कुछ देखा है ऐसा बॉक्सेस वगैरह पैसे के लिए, जो ये अपनी हक खतीब हुसैन कहता है कि मैं पैसे नहीं लेता हूँ, तो क्या आपने ये बॉक्सेस वगैरह देखे? उन्होंने कहा हाँ मैंने देखे थे, तो लेकिन मैंने कहा फिर तस्वीरें आपके पास हैं? तो उन्होंने कहा मेरे पास तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन मैं आपको कहीं ना कहीं से ला के दूँगा। सही, तो मैंने कहा ठीक है, जब आपको मिल जाएँ तो मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। फिर उन्होंने मुझे कल वीडियो शेयर की, तो उन्होंने कहा कि भाईजान इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर आप ग्रीन बॉक्सेस देखेंगे जो आप ये अभी देख रहे होंगे, ये ग्रीन बॉक्स जिस पे लिखा हुआ है नजराना लंगर। तो ये कहता है कि यहाँ पर जो है ना किसी से पैसा नहीं लिया जाता, मुफ्त में दम ही होता है, मुफ्त में इलाज होता है, मुफ्त में ये होता है। क्या डॉक्टर फिर हम बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें? तो ये पीर हक खतीब हुसैन अली सरकार ना तो ये पीर है ना वली है, ये सब झूठ है। ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, चूतिया बना रहा है। लोग इसके पास जाने से अपनी बीमारी को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। डॉक्टरों के पास नहीं जाते तो बीमारी बढ़ती जाती है, तो फिर आप उसके बाद अपने प्यारों को खो देते हैं। तो ये जो पीर है ये जाली पीर है। प्लीज़ अपने आप को समझें, अपने आप को समझाएं, दूसरे लोगों को समझाएं कि इस पीर के पास जाना बेवकूफ़ी है, ये सिर्फ पैसा कमाने का एक बिज़नेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हगार टीवी की जानिब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से हक खतीब हुसैन अली सरकार के ऊपर बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि इनकी करामात सच्ची होती हैं? जो लोग भी देखते हैं उनकी करामात के ऊपर, क्या आप लोग ये मानते हैं कि उनकी करामात सच्ची होती हैं?
12 लाख से ज़्यादा उनकी करामात हो चुकी हैं सोशल मीडिया के मुताबिक। क्या आप मान सकते हैं कि उनकी करामात सच्ची होती हैं? आज इस वीडियो में जो बातें करेंगे उसके ऊपर मैं अपने जितने भी लोग देखने वाले हैं, चाहे वो यूट्यूब से देख रहे हैं या फिर फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, जहाँ पर भी आप देख रहे हैं, आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हक़ ख़तीब हुसैन अली सरकार की जो करामात होती हैं वो सच्ची होती हैं या फिर झूठी होती हैं। साथ ही साथ हम आज एक और शख्स के ऊपर बात करेंगे जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज उनकी बात करना ज़रूरी है। खादिम हुसैन रिजवी साहब। खादिम हुसैन रिजवी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनकी जो आखिरी आरामगाह है, कुछ चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आई हैं जो आपके साथ भी शेयर करूँगा। खादिम हुसैन रिजवी साहब की आखिरी आरामगाह के अंदर क्या हो रहा है, ये अभी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। खादिम हुसैन रिजवी साहब की आखिरी आरामगाह की ये तस्वीर है। वहाँ पर लोग सजदा कर रहे हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि हक़ ख़तीब हुसैन अली सरकार भी अपने वालिद की कब्र मज़ार बनवाकर पैसा कमाने का एक ज़रिया बनाया हुआ है। क्या फिर ये खादिम हुसैन रिजवी साहब का भी यही मामलात होंगे, यही इस तरह से चलेंगे कि उनकी आखिरी आरामगाह को बिज़नेस के तौर पर बनाया जा रहा है, पैसा कमाने का एक ज़रिया बनाया जा रहा है, या फिर लोगों की मोहब्बत है? इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हक़ ख़तीब हुसैन अली सरकार की करामात। 12 लाख से ज़्यादा उनकी करामात हैं। कई हज़ारों की तादाद में फ़ॉलोअर्स हैं उनके। अब ये फ़ॉलोअर्स कैसे बनते हैं? आपको ज़ाहिर सी बात है करामात दिखानी पड़ती हैं, और करामात दिखाएंगे सोशल मीडिया पर तो लोग, जो हमारे अनएजुकेटेड लोग हैं, जो नासमझ लोग होते हैं, वो लोग ये करामात को सच मानते हैं। कभी आपने देखा है कि उनकी जो करामात हैं कैमरे की आंख में, कभी आपने देखा है कि उनकी करामात नज़र आई हों? आज एक और आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। उस वीडियो में आप देखिएगा कि इनकी करामात जो हैं क्या सच हैं या झूठ हैं। करामात से पहले चीज़ें दिखाना, करामात के बाद चीज़ें दिखाना दो अलग होती हैं। जैसे कि अगर आप ऑन द कैमरा अपनी करामात दिखा रहे हैं तो फिर तो मान सकते हैं कि ये सच्ची करामात है, लेकिन अगर आप दिखा रहे हैं कि ये बाद की है, यानी कि इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक 6 इंच का कील, पहले तो 11 इंच के कील होते थे, लेकिन अब 6 इंच का कील आ चुका है, क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में कहा है कि 11 इंच का कील मुंह से निकाला गया। अब 6 इंच का कील आ चुका है, पहले 11 था, अब 6 इंच का कील है। तो ये भाई साहब जो है ना, कील ने लेके आए हैं अपने घर से कि मेरी बेटी के मुँह से कील निकला है। पहले जैसे मैं आपको कहता था कि कोई भी ऐसी वीडियो मुझे आप दिखा दें कि जिसमें कोई भी ऐसी करामात हो जो उनके मुंह से निकल रही हो, वो छुरी हो, तारे हों, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो। तो ये एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ज़रा देखिएगा। मेरी बेटी तकरीबन 6 माह से बीमार है। काफ़ी 50,000 से ज़्यादा मैंने टेस्ट किए, घर वाले परेशान थे। 5 की ने एक सुई निकली है, वो कल ये एक इसके मुंह से तकरीबन 6 इंच के ये मुंह से कील निकली है। जो बाप अपनी बेटी को इस हाल में देखे, लोग ये सवाल करते हैं कि सरकार 23 सालों से किसी को नजर नहीं आती, वो अल्लाह वालों को, दरवेश लोगों को, अल्लाह के महबूब लोगों को कैसे नजर आ जाती हैं। और ये अल्लाह वाले की करामत हो, अल्लाह वाले की निगाह है, ये मर्द दरवेश की दुआ है कि मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा, इसलिए कि मैं भी इस पर कुछ कह सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी क्लिप मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि आप ये देखें कि इसकी करामात से जो है, जैसे मैंने पहले कहा है कि करामात जो होती हैं वो कैमरे की आंख में अगर नज़र आएँ तो हमें पता चले कि हाँ ये वली जो है ना, जो ख़ुद को कहता है वली है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये बहुत पुरानी इसकी वीडियो, जब इसकी दाढ़ी मूछ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो इसने जो है ना उस टाइम से अपनी करामात, बातें, अपनी सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया था। ये आज से लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, ये काफ़ी अरसे से बेवकूफ़ बना रहा है। तो जैसे जैसे आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो ये चीज़ें आना नज़र हुई, तो हर लोगों ने, हर मुफ्ती ने, हर कारी ने उसके ऊपर बात की कि लोग हमारे यहाँ इतने जाहिल हैं, कि लोग इतने अंधे होते हैं कि इनके फॉलोवर्स इतने होते हैं, वो ये नहीं समझते कि ये जो फॉलोअर्स हैं उनके, ये जो लोग इनके चाहने वाले हैं,
क्या लोगों इनके पास इतना दिमाग है कि ये जान सकें जो इनको फॉलो करते हैं कि वो लोग बेवकूफ़ हैं या सही लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इनको फॉलो करते हैं इसलिए कि उनकी बीमारियां होती हैं, किसी को तकलीफ़ होती है, वो इसलिए जाते हैं। कभी किसी मज़ार पर गए, कभी किसी दरबार पर गए, किसी डॉक्टर के पास गए, किसी पीर के पास गए, तो उनको शिफा नहीं मिलती है, तो वो दर बदर के धक्के खाने होते हैं। तो इसलिए भी लोग वहाँ पर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मजबूर होते हैं, पैसा नहीं होता उनके पास डॉक्टरों के पास जाने के। जैसे आपको मान लगे किसी को फालिज की बीमारी है, किसी को दिल की बीमारी है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी को किसी तरह से, हर इंसान को हर तरह की बीमारी लगती हैं। तो वो इतना पैसा होता नहीं है उनके पास ऑपरेशन करवा सकें या कुछ ऐसा करवा सकें, तो इसलिए वो लोग पीरों के पास जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, दरबारों पर जाते हैं कि हमें जो है ना यहाँ से शिफा मिल जाए बग़ैर पैसे के। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को जो है ना शिफा मिल जाए। अब आपका अल्लाह ताला से रजू कैसा है, अल्लाह ताला से आपका लगाव कैसा है, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको घर पे ही शिफा दे सकता है। आपको किसी पीर के पास, किसी वली के पास, किसी दरबार के ऊपर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो होती है आपकी नीयत के ऊपर, आपकी सच्चाई के ऊपर। जैसे ये ख़तीब हुसैन अली सरकार के लिए लोग वीडियो कॉल करते हैं या उनको कॉल करते हैं स्काइप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो वो लोग दम करवाते हैं। तो वो आपकी एक सोच होती है कि यार इस बंदे से मैं दम करवाऊँगा तो ये बंदा मुझे ठीक कर देगा। इसी तरह आपकी नीयत होती है कि आपकी अगर नीयत है कि अल्लाह ताला के ऊपर आपका भरोसा है तो आप घर बैठे भी शिफा पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप धक्के खाएं ऐसे वलियों को, जो खुद को जो वली कहते हैं, झूठे वली कहते हैं। तो मेरा हमेशा आप लोगों से यही मकसद होता है बात करने का कि आप लोग टाइम ज़ाया ना करें, अपनी बीमारी को मज़ीद ना बढ़ाएं। ये ना हो कि आपकी जो बीमारी है वो डॉक्टर भी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकें। आप ख़तीब के पास जाएंगे, वो दम करेगा, फूके मारेगा, आप ठीक नहीं होंगे, फिर जाएंगे, फिर दम मारेगा, फूके मारेगा, फिर आपको उसमें क्या है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे दिल के वाल हो गए, ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, हर तरह की बीमारी होती है। तो उसका एक टाइम होता है जब वो बीमारी पैदा होती है, बीमारी बढ़ती है, तो उसका एक टाइम लिमिटेड होता है। तो इनके चक्रों में जाली पीरों के, जाली लोगों के पास, जाली आमलों के पास अपना टाइम ज़ाया ना करें कि आपको जो है ना ये ना हो कि आप जो है ना अपनी जो बीमारी है उसको बढ़ा दें। एक बार अगर आपकी बीमारी बढ़ गई तो फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो मेरा खुदा के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि इनके पास मत जाया करें। पाकिस्तान में जो बिज़नेस है, आज ये बात करूँगा मैं, पाकिस्तान में जो बिज़नेस है ना वो सबसे ज़्यादा कौन सा बिज़नेस है? अभी कोरोना के अंदर भी आप देखें कि कोरोना में भी उनका बिज़नेस चल रहा है, तो वो कौन सा बिज़नेस है? वो है ये जाली पीरों का, जाली आमलों का, मज़ारों का, सब चीज़ों का ये बिज़नेस ऐसा है। मज़हब की आड़ का जो बिज़नेस है, चाहे वो हिंदू होगा, क्रिश्चन होगा, मुसलमान होगा, किसी तरह का भी रिलीजन होगा, उसका जो मज़हब की आड़ का जो बिज़नेस होगा ना, वो बिज़नेस बहुत चलता है। वो कैसे चलता है आप देखें। मुसलमानों की मैं बात करता हूँ, मुसलमानों की अब जैसे दरबार होती है, अब्दुल्ला शाह गाज़ी है, मुल्तान है, लाहौर है, यहाँ पर ये जो मज़ारें बनी हैं, ये वाक़ई है, इनकी ये सच बात है कि ये वली थे, उस दौर के वली थे, उस दौर के वलियों को हम मानते हैं। लेकिन आज के दौर के जो ख़ुद को वली मानता है, कहता है मैं उसको नहीं मानता हूँ। तो ये वली थे, इन्होंने बहुत सारी अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए बहुत खिदमत की है। अल्लाह के अहकामात को जारी रखा, इन्होंने दीन को फैलाया, हर चीज़ का इन्होंने ज़िक्र किया था। तो ये वली थे, ये तो हम मान सकते हैं। इनकी जो हिस्ट्री पढ़ी है मैंने, तो अब देखें उनके ऊपर बिज़नेस कैसा चल रहा है। अगर आप किसी भी मज़ार के अंदर जाएं तो एक तो चादरें चढ़ाने वाला, प्लस आप जो 5-10 रुपए जो आप वहाँ पर जो बॉक्सेस बने होते हैं, वहाँ बॉक्सेस के अंदर जो आप पैसे डालते हैं, 5 रुपये डालें, 10 रुपये, लेकिन आज के दौर में तो लोग 50-100 से ज़्यादा डालते हैं, इससे कम तो डालते नहीं है। 5-10 वाला तो बहुत कम लोग होते हैं जिनकी जो अखराजात आमदनी कम होती है, वो लोग 5-10 डाल सकते हैं। लेकिन जिनकी आमदनी अच्छी होती है तो वो 50 से 100 से इतने में ही वो उस बॉक्स के अंदर डालता है। तो देखें ये जो पैसा होता है ये कहाँ जाता है? आज तक आप लोगों ने ये सोचा इस बात के ऊपर, ये सारा पैसा किधर जा रहा है? ये सब वो लोग बैठे हुए हैं जो इन्होंने ठेके दिए हुए हैं। इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हर मज़ार का कितनी आमदनी है,
वीकली, डेली, वीकली और मंथली और सालाना। वो वीडियो अगर आप देखें मेरे चैनल के ऊपर होगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का कितना पैसा कमाते हैं ये लोग और वो पैसा कहाँ जाते हैं। ये जो आप मज़ार के ऊपर जब जाते हैं तो वो जो आप चादरें चढ़ाते हैं, वो चादरें कितने हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। वो चादरें दोबारा से लोगों को, वही जो लोग जो चादरें चढ़ाते हैं वही चादरें दोबारा वापसी आ जाती हैं दुकानों के ऊपर सेल होने के लिए। आप चढ़ा के गए, सही है, 1 घंटे के अंदर 50, 100, 200, 500, 1000 चादरें चढ़ गई, वो चादरें आ गई वापसी, ठीक है। उसके बाद जो है ना, जो गले में पैसे डालते हैं वो कितना पैसा होते हैं, ये पैसा कहाँ जाते हैं। मैं 2012 में जब मुल्तान में गया था, मुल्तान की जो मज़ार है वहाँ पर गया था, तो मुझे उन्होंने अंदर जाने से पहले मुझे कहा कि इस बॉक्स के अंदर पैसा डालो। उस टाइम मेरे पास चैनल नहीं था, वरना मैं आप लोगों को दिखाता। तो ये बातें हैं जो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप मज़ारों पे जाएं। मैं नहीं कहता कि मैं किसी को रोकता नहीं हूँ कि आप मज़ारों पे ना जाएं, आप जाएं, जो कुछ मर्ज़ी करना है, आपकी अपनी दिमाग ही है, आप अपनी मेंटालिटी है। लेकिन मेरा जो काम है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो इन चक्रों में आकर फंस जाते हैं, मेरा सिर्फ उन लोगों को मकसद होता है कि उन लोगों को बचा सकूं।